यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सब लोगों में नमस्कार। मैं ड्रीम हेल्पर मोटिवेशन की ओर से हूँ। आप यूट्यूब देखते होंगे, यूट्यूब देखेंगे तो यूट्यूब में वहाँ पे एक मोटिवेशन चैनल है, ड्रीम हेल्पर मोटिवेशन, जो आपका पढ़ाई संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है उस पर वीडियो बनाता है और बच्चों का हर एक प्रॉब्लम जो पढ़ाई में हो उसको ख़त्म करता है। तो आपके पास भी कोई प्रॉब्लम होगा, कोई समस्या होगा, तो आप भी वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा जो आपके पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगा और आपको आगे बढ़ाने में या आपका पढ़ाई सुधारने में या आपको बेहतरीन बनाने में बहुत मददगार साबित होगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पे एक बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के सामने में फिर मैं लेके आया हूँ। अच्छा से मुझको सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपका पढ़ाई प्रति दिलचस्पी नहीं है तो यह सुनने के बाद आपका पढ़ाई प्रति दिलचस्पी बढ़ जाएगा और आप अच्छा से पढ़ना शुरू कीजिएगा। कहते हैं मिल रही थी किस्मतें किताबों के रूप में और हम बेवकूफ़ पढ़ना छोड़ के किसी और से दिल लगा बैठे। तो दोस्त, अगर आपका भी यही हाल है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं किताब के बारे में ऐसा ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो आप किताब को अभी तक कागज़ के ढेर समझ रहे होंगे, तो अब किताबों से प्यार करना शुरू कर दीजिएगा और किताबों से मतलब रखना शुरू कर दीजिएगा। तो दोस्त, सबसे पहला चीज़, ये दुनिया में 4 चीज़ होता है जो सबसे बेहतरीन और सबसे अजीज होता है। एक माँ बाप, तीसरा हो गया आपका किताब और चौथा हो गया भगवान या प्रकृति, आप जो बोलते हैं। और बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक अच्छा से पढ़े नहीं हैं या अच्छा से पढ़ते नहीं हैं, जिसके कारण से उन लोगों को पढ़ाई अच्छा से आता भी नहीं है और पढ़ाई में बहुत सारा समस्या होगा। तो आप लोगों को बोल दूँ, भले हम लोग धरती को जितना भी ज़ोर से लात मारते हैं लेकिन धरती घूम के हम लोगों को लात नहीं मारती। वैसा ही किताबें होता है। अगर अभी तक आप किताब अच्छे से पढ़ते नहीं हैं या किताब से मतलब नहीं रखते थे तो कोई बात नहीं, अब आप मतलब रखना शुरू कीजिए। याद रखिएगा, किताब कभी भी आपको ये नहीं बोलेगी कि आप इतना दिन से नहीं पढ़े हैं या इतना दिन से मतलब नहीं रखे हैं, मैं आपको नहीं आऊँगा। वो जैसे आप पढ़ना शुरू कीजिएगा आपको हर एक चीज़ आना शुरू हो जाएगा और हर एक चीज़ आप सीखने लगिएगा, हर एक चीज़ को आप जानने लगिएगा। इसलिए पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि मैंने बोला वो 4 चीज़, माँ बाप हो, किताबें हो या ये प्रकृति हो, ये चारों चीज़ कभी गुस्सा नहीं होती। एक गुस्सा होने की चीज़ ही नहीं है, सबसे उतना ही प्यार करती है। जैसे माँ बाप के पास हम लोगों को मनाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जब जाएंगे थोड़ा सा सॉरी बोलेंगे या बस उन लोग के पास गए उतने में ही मान जाते हैं। वैसा ही किताब है, बस आप करना शुरू कीजिए, आपका हर एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आखिर किताब को मनाना क्यों है? एक किताब इतना अजीज क्यों है? एक किताब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों किताबों का दोस्ती चाहिए? क्यों किताब से मतलब चाहिए? चलिए मैं आज उस पर बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट, आपके ज़िंदगी में बहुत लोग हैं, समझ सकता हूँ आप यहाँ पे आए हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत लोग होगा वहाँ पे, लेकिन याद रखिएगा जब तक आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत लोग हैं, लेकिन जिस दिन आपके लाइफ में प्रॉब्लम आया उस दिन आपके ज़िंदगी में कोई नहीं रहेगा। आपको मदद करने वाला, आपको हेल्प करने वाला या आपको आपके प्रॉब्लम से बाहर निकाल के लेके आने वाला आपके ज़िंदगी में कोई नहीं रहेगा। क्योंकि जब तक ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है तब तक ही सब लोग आपके साथ हैं। जैसे लोगों को ये मालूम हुआ कि आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम है तो कोई ना कोई बहाना बना के वो निकल जाएगा वहाँ से कि उनको मदद ना करना पड़े, या कल आप जाकर उनसे मदद मांगे तो कैसे होगा, इसलिए वो पहले ही निकल जाता है। तो बोला जाता है दोस्त सहारा जितना भी अच्छा हो एक दिन साथ छोड़ ही जाता है। तो अगर आपके पास भी वैसा है मेंटालिटी या आप भी वैसा सोच के बैठे हुए हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन लोग हैं या बहुत अच्छा है या आपके पास है, तो अभी से ही आपका माइंड का जो कॉन्सेप्ट है या जो सेटअप है उसको चेंज कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है जो कल के टाइम में आपके प्रॉब्लम में आपको मदद करेगा, कोई है ही नहीं। आपके प्रॉब्लम में कोई नहीं रहेगा। तो जितना भी बुरा दौर हो, जितना भी बुरा कंडीशन हो, जितना भी बुरा समय हो, वो दौर से, वो समस्या से आपको बाहर निकालने वाला बस एक ही चीज़ है, वो है बुक्स, वो है किताबें, या वो है वो नॉलेज, वो है वो सीप, वो है वो स्किल जो आप अपनी ज़िंदगी में रखे हुए हैं। तो अगर वो चीज़ आपके ज़िंदगी में है तो चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, चाहे जैसा भी कंडीशन हो,
चाहे जैसा भी आपका बुरा दौर चल रहा हो, वो सबसे वो चीज़ आपको बाहर निकाल के लेके आएगा और दुनिया के सामने में आपको फिर प्रस्तुत करेगा एक बार। इसलिए दोस्त, अभी जो लगानी आप कर रहे हैं, ये लगानी कभी भी डूबने नहीं जा रहा है। और खास करके किताबों पर लगानी ये जिंदगी की सबसे बड़ी लगानी होती है। इसलिए किताबों पर लगानी करना बंद नहीं कीजिए। अगर आप छोड़ दिए हैं, आप नहीं करते थे या मतलब नहीं रखते थे, आपको मैंने बताया ये माँ बाप की तरह होती है या भगवान की तरह होती है। ये कभी आपसे गुस्सा नहीं होगी। बस आप इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, उस दिन से ही आना शुरू हो जाएगा। तो आपको बुरा दौर से बचाने के लिए या वैसा जैसा भी विकट कंडीशन है आपकी ज़िंदगी में, वो सबसे सेव करने के लिए किताब ज़रूरत है। इसलिए किताब को पढ़ना शुरू कीजिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, किताब कागज़ की ढेर नहीं होती है। किताब कागज़ की ढेर नहीं है। क्या होता है, जितना भी स्कॉलर लोग होता है, जितना भी साइंटिस्ट, स्कॉलर, साइकोलॉजिस्ट या जितना भी विद्वान लोग हैं, वो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं। और वो लोग एक्सपेरिमेंट में अपना 30 साल, 40 साल, कोई चीज़ में 50 साल, 60 साल तक एक्सपेरिमेंट चलता है। और एक्सपेरिमेंट चलने के बाद वो लोग कुछ निकाल के सामने लेके आते हैं। जैसे आप सुने होंगे E=mc² या A+B का होल स्क्वायर क्या होता है था, A² + 2B + B²। ऐसा कुछ भी आप सुने होंगे, ऐसा कोई भी सूत्र सुने होंगे, ऐसा कोई भी साइकोलॉजी का धारणा सुने होंगे, या साइंस बुक में जो कोई भी सूत्र पढ़े होंगे। ऐसा कुछ भी हो, एक चीज़ बनाने में 30 साल, 40 साल, 50 साल लगता है। लेकिन हम लोगों के सामने कितने में होता है? हम लोग के सामने 1 पेज में, 1.5 पेज में, 2 पेज में चीज़ दिया हुआ रहता है। हम लोग 1.5 पेज, 2 पेज पढ़ लेते हैं, तो 30 साल, 40 साल का एक्सपेरिमेंट जो किया हुआ होता है वो चीज़ हम लोग जान जाते हैं, वो नॉलेज को अपने में ग्रहण कर लेते हैं। तो एक किताब जो हम लोग 7 में, 8 में, 9 में, 10 में या बच्चा से लेकर ऊपर तक पढ़ते जा रहे हैं, वो जितना भी नॉलेजेज है, वो नॉलेज में बरसों बरस लगा हुआ है, सेंचुरीज लगा हुआ है। वो नॉलेज अगर हम लोग मतलब रख रहे हैं किताबों से, अगर मतलब रख रहे हैं पढ़ाई से, तो वो नॉलेज हम लोग बस कुछ सालों में ही गेन कर ले रहे हैं। कुछ सालों में ही वो नॉलेज हम लोगों को मिल जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ही जिंदगी में हजारों हजार जिंदगी का नॉलेज हो, आप चाहते हैं हजारों हजार लोगों का एक्सपेरिमेंट, उन लोगों का 40 साल, 50 साल का मेहनत, आप बस एक ही जिंदगी में, ये 2, 4, 5 साल, 10 साल में आप प्राप्त कर ले, तो किताबों से मतलब रखना शुरू कीजिए। ये किताब इतना नॉलेजेबल और इतना आपको बेहतरीन बना देगा कि जिसका हद हिसाब नहीं है। कहते हैं ना, वो आदमी जो किताबों के सामने अपना सर झुका लिया, वो आदमी जो एक बार किताबों के सामने अपना सर झुका लिया, जिंदगी में किसी के सामने उसको सर झुकाने की जरूरत नहीं है। ये इतना हाइट आपको देगा, ये इतना आगे आपको लेके चला जाएगा कि जिंदगी में किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है। सब लोग आके आपके सामने सर झुकाएगा। सो दोस्त, किताब से मतलब रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आपको आपका ज़िंदगी को एक बेहतरीन डायरेक्शन देने वाला, आपके ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाला यही तो है, एक सस्ता और सुलभ चीज़ है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप गरीब हैं तो सबसे सस्ता चीज़ है, बस आपके मेहनत करते चलिए किताबों पे, आपको 50 किस्म का नॉलेज देगा और आगे बढ़ाने वाला काम करेगा। और ख़ास करके यहाँ पे जितना भी गार्जियन लोग उपस्थित है या जो मुझे सुन रहे हैं या ये चैनल के थ्रू मुझे सुनेंगे, उन लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों में लगानी कीजिए। और लगानी कैसा हो, तो पढ़ाई का लगानी हो, ये सबसे बड़ा लगानी होता है। अगर आप अपने बच्चे को बेहतर बना रहे हैं, अच्छा से पढ़ा रहे हैं, तो कल के टाइम में आपका कल का जनरेशन ऐसा ही बेहतर हो जाएगा। उसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने बच्चे को सपूत बना रहे हैं, आप अपने बच्चे को विद्वान बना रहे हैं, आप अपने बच्चे को पढ़ने में अच्छा बना रहे हैं, आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो कल का जनरेशन आपका ऐसा ही बेहतरीन हो जाएगा। उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और कल का जनरेशन आपका ऐसा ही बेहतरीन होने का सिंपल सा मीनिंग है, आपका फ्यूचर ऐसा ही अच्छा हो गया। उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों को पढ़ाना, बच्चे में शिक्षा का लगानी करना या बच्चों को अच्छा से पढ़ने को और पुश करना एक बड़ा जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी को वहन कीजिए, क्योंकि हम लोगों का ये भोजपुरिया जितना भी समाज है, हम लोगों का एक हैबिट है, हम लोग नाश्ता करने जाते हैं तो हड्डी का चस्का लगा रहता है। हम लोग हड्डी में मतलब मांस खा के हम लोग ज़्यादा एक्सपेंसेस कर देते हैं, हम लोग शराब पी के, दारू पी के ज़्यादा एक्सपेंसेस कर देते हैं। लेकिन बच्चे में जब पढ़ाने का बात आता है, उन लोगों का फी देने का बात आता है, तो हम लोग वो टाइम पर सोचने लगते हैं, ये तो वो तो ऐसा तो वैसा, 50 चीज़ हम लोग सोचते हैं। और 50 चीज़ सोच के हम लोग अच्छा क्वालिटी दे नहीं पाते हैं बच्चों को। इसलिए अपना खर्च का कटौती कीजिए, अपना खर्च
कटौती करके अपने बच्चे में अच्छा लगाने कीजिए, अच्छा जगह पे पढ़ाइए, बेहतरीन ढंग से पढ़ाइए कि कल का आपका जनरेशन बहुत बेहतरीन हो, आपका बच्चे अच्छा बन के निकले और कल आपका फ्यूचर, आप लोगों का फ्यूचर, आप लोगों का भविष्य बहुत अच्छा हो। तो दोस्त अभी भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ड्रीम हेल्पर से बने रहिए, ऐसा ही बात आपको हर बार सुनने को मिलेगा और हर बार आपको जगाने के लिए, उस्काने के लिए और बेहतर पढ़ने के लिए मजबूर करने वाला ये चैनल है जो आपको मजबूर करता रहेगा। साथ में किताबों से मतलब रखते चलिए और किताब से मतलब रखिए। सबसे बेहतरीन ये दुनिया का जो दोस्त होता है एक किताब ही होता है। मैंने पहले भी बोला था, मोहब्बत करना है तो किताबों से करो, अगर बेवफा भी हुआ तो ज़िंदगी बना के जाएगा, किसी और से करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि दूसरा लोग एक्सपेक्ट करता है, किताबें नहीं। बस ए माँ बाप की तरह किताबें बस हम लोग को देती है, बस देती है। जितना आपके पास दम है, जितना आपके पास क्षमता है, उतना बस किताबों से आप लेते जाइए, किताब बस आपको देगी। और बन रही है यूट्यूब चैनल पे, और आपको पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी समस्या हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना आप नहीं भूले, कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आपका पढ़ाई बहुत बेहतर हो, मैं दुआ करूंगा और साथ में आप लोगों का पढ़ाई बेहतर बनाने के लिए मैं हार्ड वर्क करते चल रहा हूं और हर आपके पढ़ाई संबंधी जो प्रॉब्लम है उसे मैं वीडियो बनाते चल रहा हूं कि आपका पढ़ाई बेहतरीन हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।